नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। आज राजधानी पटना के दानापुर होटल पनाचे सगुना मोड़ में बिहार संवेदना संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संघ के अध्यक्ष मुन्ना सिंह उर्फ सुयश कुमार ने सरकार के समक्ष अपने निम्नलिखित मांग रखे। 1. अनुसूचित दर पर निविदा डालना। 2. निविदा हेतु कम दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करना। 3. खनिज रॉयल्टी का सरलीकरण। 4. सभी श्रेणी के संवेदकों को कार्य उपलब्ध करना। 5. समय वृद्धि की स्वीकृति। 6. निर्माण सामग्री की धुलाई। 7. पंजीकरण और संवेदक का बीमा। 8. स्व समिति एवं कार्य विभाग की नीति निर्धारण में संघ को शामिल किया जाना। अध्यक्ष मुन्ना सिंह उर्फ सुयश कुमार ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग को संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी राजनीतिक पार्टियों, आला अधिकारियों एवं न्यायपालिकाओं से निवेदन पूर्वक ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हम संवेदक वर्ग आपके ही परिवार का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम चंद लोग जीवन में जोखिम, बैंक से ऋण, दोस्तों से मदद या माता पिता की जमा पूंजी से एक कंपनी का निर्माण कर रजिस्ट्रेशन करवाकर अनेक निविदाओं में ईएमडी के रूप में पैसा लगाकर किस्मत के भरोसे भाग लेते हैं। अगर कोई निविदा मिली हुई तो पुनः इकरारनामा हेतु अतिरिक्त रुपया जमा कर कार्य करने हेतु समाज के हर वर्ग के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिसमें अकुशल से कुशल, अशिक्षित से शिक्षित लोग, सुई बनाने वाले से लेकर जहाज बनाने वाली फैक्ट्री से सामग्री खरीद कर समाज के हर वर्ग के लिए रोजगार सृजन करवाते हैं। आपको जानना चाहिए कि इस परियोजना से हमारा हिस्सा मात्र 10% होता है और समाज का 90% लोग समाज के हर गांव में लोगों को रोजगार देने के लिए खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ आप हमारे जैसे वर्ग को नजरअंदाज कर गलत नीतियों से समाप्त करते जा रहे हैं। फिर हमारा बिहार फर्स्ट कैसे होगा, विकसित और आत्मनिर्भर कैसे होगा? बार संवेदक वर्ग का साथ दीजिए, जो इतना बड़ा निवेश वर्ग है जिसको प्रेरित, प्रोत्साहित और सहयोग करने की आवश्यकता है, जो प्रदेश के हर गांव में उद्योग भी ला देगा था। शुद्ध देश और विदेश से कितना भी निवेशक बुला लीजिए, हमारा बिहार आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रवंश गिरी उर्फ टुन्ना गिरी के मौन श्रद्धांजलि देकर की गई। मौके पर 1. जयप्रकाश जैन, अरिहंत कंस्ट्रक्शन। 2. प्रकाश साह, वीरपुर सुपौल। 3. शरद भगत, श्री राम एंटरप्राइजेज। 4. वेद प्रकाश झा, कंस्ट्रक्शन। 5. नूतन कंस्ट्रक्शन। 6. संजय कंस्ट्रक्शन। 7. भोलानाथ प्रसाद। 8. संजय ठाकुर, मुजफ्फरपुर। 9. रत्नेश ठाकुर। 10. सुरेश भगत। 11. बीएन एंटरप्राइजेज आदि निर्माण कंपनी के संवेदक मौजूद रहे। संवेदक संघ के तरफ से पूरे बिहार के सभी जिलों के संवेदकों को बुलाई गई है, जिसमें संवेदकों को ये प्रेरित किया जा रहा है कि जो भी निविदा है वो अनुसूचित दर का मतलब होता है कि जो उसका वैल्यू है, टेंडर का वैल्यू, उसी दर पे डालें और उस दर पे डाल करके जिनको भी किस्मत में होगा, लॉटरी के माध्यम से पहले भी काम होता था। जब यहाँ पे 2020 के पहले 10% बिलो तक ही टेंडर डालने की प्रावधान था, उस वक्त भी सारे संवेदक जो 10% बिलो डाल करके लॉटरी के माध्यम से टेंडर लेते थे। तो संघ के द्वारा 2021-22 में इसको प्रयास किया गया, तो लगभग सारे विभाग और सारे जिलों में निविदा शेड्यूल पे डाली गई थी। और फिर कई ऐसे संवेदक जो शेड्यूल से नीचे पे टेंडर डालने के कारण उनकी कंपनी नुकसान में जा रही है, जिसके कारण उनके कर्मचारी, उनके सप्लायर और उन पे जितने आश्रित लोग हैं सभी का रोजगार छिन रहा है। सभी लोग बेरोजगार होकर के अपना पूंजी खो रहे हैं। तो मैं सभी संवेदकों, आपके माध्यम से भी बिहार के सारे संवेदकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कार्य है, ये जो परियोजना जो आप करते हैं, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये समाज के हर वर्ग का उसमें हिस्सेदारी है, सहभागिता है। संवेदक का सिर्फ उसमें हिस्सा होता है 10%, बाकी 90% जो हिस्सेदारी है तो सप्लायरों का है, वो मजदूरों का है, वो सामान के निर्माताओं का है, वो गाड़ी और मशीनरी वाले जितने ओनर हैं उनके हैं, डीजल पेट्रोल पंप वाले का है, और सरकार की जो टैक्सेस है वो सभी का उसमें समावेश होता है। तो जब 90% की हिस्सेदारी वाले लोग अगर हम रेट पे कम लेते तो उनका असर उस पर भी पड़ता है, उनको भी बेरोजगारी का
सामना करना पड़ रहा है। तो सारे संवेदकों से मेरा अनुरोध है और मैं सरकार को भी यही अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं आपके प्रदेश का एक ऐसा निवेशक हूँ, मैं एक ऐसा पूंजी निवेश करने वाला, आपका ही घर का भाई, आपका ही घर गांव का मित्र हूँ, जो इतने सारे रोजगार सृजन कर रहा है। हर गांव में मेरी उपस्थिति है, ठेकेदार हर गांव में होता है, हर पंचायत में होता है। तो जो मैं आप ही का घर का और आप ही का प्रदेश का इतना बड़ा निवेशक हूँ, तो आप लोग को हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, हमारी समस्या को सुनना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि बाहर से भी बहुत सारे निवेशक आएँ, यहाँ कल कारखाने लगाएं, लेकिन जो हम पहले से इतने सारे लोग को रोजगार दे रहे हैं उनको बर्बाद ना किया जाए। उनको फिर से जरूरत है, उनको प्रोत्साहन दें, उनको फिर से उनकी समस्या के बारे में बैठ के सुने, समझे और सही नीति को फिर से हम लोगों को के साथ न्याय किया जाए, नीति को सुधारा जाए, ताकि संवेदक का जो पेशा है, संवेदक का जो ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है बिहार में, क्योंकि यहाँ पर संवेदक ठेकेदार ही एक ऐसा उद्योग है जिससे सब मैक्सिमम लोग को रोजगार मिल रहा है। और हम लोग इसी के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं कि ताकि संवेदक सब अपने शक्ति को पहचाने, अपने कर्म को पहचाने और अच्छा कार्य करे। क्योंकि अगर अच्छा रेट पे अगर कोई काम लेता है तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। क्योंकि वो रेट अच्छा नहीं होने का कारण आप सुने होंगे पिछले कई सालों में बहुत सारे जो है ना उसका प्रतिफल है, बहुत सारे पुल गिर रहे थे। तो ये कारण इसीलिए कि लोग कंपटीशन में काम ले लेते हैं, उनका गुणवत्ता नहीं पूरा कर पाते हैं। क्योंकि जब सोच सकते हैं कि अगर कोई भी काम अगर 1 लाख का है, अगर कोई व्यक्ति उसे अगर 80,000 में ले लेता है, तो उसमें अगर जितने भी निर्माण सामग्री है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो सभी लोग जानते हैं, चाहे तो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सब लोग जानते हैं कि क्या अगर 93 रुपीज आज का डीजल का रेट है तो क्या वो 70 रुपये में मिलेगा? नहीं ना। तो अगर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं संवेदक ठेकेदार क्या करेगा? तो उसको चोरी करेगा। अगर चोरी नहीं करेगा तो उसका पूंजी खत्म होगा, पूंजी खत्म होगा तो उसका एक कंपनी बंद हो जाएगी, या बैंक का लोन लेगा वहां से वो एनपीए हो जाएगा, या कोई सप्लायर का पैसा मार लेगा, किसी मजदूर का पैसा मार लेगा। ये सारी ये चेन है, जुड़ा हुआ है। अगर आप कम रेट पे लेते हैं तो उसके चलते उसका जो इम्पैक्ट है, उसका दुष्प्रभाव है, वो वर्ग के निचले पायदान तक जाता है। इसको समझने की जरूरत है। तो चिंतन शिविर के माध्यम से मैं यही हम लोग सारे संवेदक को सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए विषय वस्तु दिए हैं, जिसमें हमने एक पंपलेट पे सारा समस्या को लिखे हैं और उसका समाधान भी लिखे हैं। ये कहे हैं कि आप लोग इस समाज को रोजगार देने वाले वर्ग हैं, क्योंकि आप अपने उन सारे जोखिम को लेकर के और सिर्फ आपका 10% हिस्सा के लिए इतना बड़ा जोखिम ले रहे हैं, और वो 10% हिस्सा भी आपको नहीं मिला, आप बिलो जाकर के काम ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंपनी है, आपका जो फर्म है, वो कुछ सालों के बाद जब आपका पूंजी खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो आपका व्यापार खत्म हो जाएगी। जब व्यापार खत्म होगा तो आपसे जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, लेबर हैं, सप्लायर हैं, मशीन वाले हैं, वो सब बंद हो जाएंगे, सबको बेरोजगार हो जाएंगे, सबका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा काम ना करें आप, क्योंकि कोई भी अगर इंजीनियर, इतने काबिल इंजीनियर अगर एस्टिमेट बनाया है कि कोई भवन 1 करोड़ में बनेगा, तो उसको आप कैसे 80 लाख में टेंडर डाल करके बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं, इसका मतलब कि आप अपने बिजनेस के साथ नहीं, बल्कि आप अपने समाज के साथ भी बहुत बड़ा एक अन्याय करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मैं सभी संवेदक को इसी के लिए समझा रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ कि आप सही रेट पे, उचित रेट पे टेंडर डालिए और ये समाज का निर्माण का गुणवत्ता के साथ करिए। क्योंकि अगर कार्य गुणवत्ता के साथ होगा तो जो ब्रिज का आयु 100 बरस है, और अगर आप गुणवत्ता के साथ नहीं करते हैं तो उसकी आयु अगर 20 बरस हो गया, 50 बरस हो गया, तो जो 50 बरस कम जिसका आयु हुआ वो तो समाज का पैसा गया ना, वो राष्ट्र का पैसा गया। उस राष्ट्र के पैसे को सदुपयोग करिए, उसका न कि दुरुपयोग करिए।